और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज जन्म दिवस है 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद का। तो आज़ादी हमें है वो कितने संघर्ष के बाद में मिली है, इसके बारे में आप और हम बात करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का है वो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। भाबरा गांव है एमपी में, अलीराजपुर रियासत में, तत्कालीन रियासत अलीराजपुर। अभी तो उस गांव का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया है। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो जो मूलतः थे वो पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र थे, जो बदर का जगह है उन्नाव के पास में यूपी के, वहाँ से थे। वहाँ पे अकाल पड़ने के कारण उन्होंने जो अलीराजपुर रियासत है वहाँ पे नौकरी करने लगे। तो जो भाबरा एमपी है वो मूलतः आदिवासी क्षेत्र था। तो वहाँ पे बचपन से ही जो चंद्रशेखर आज़ाद था उनकी मित्रता वहाँ के आदिवासी समुदाय के जो बच्चे थे। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन आदिवासी समुदाय के बच्चों के साथ बीता था। तो उन्होंने बचपन से ही जो तीर बाण चलाना या अलग अलग प्रकार के जो हथियार चलाना है वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सीख लिए थे। और उसके बाद वो बचपन में जब वो 10-12 साल की उम्र में थे तब वो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ चलता था, मनन्नन नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी चलाते थे, उनसे वो जुड़े थे। उनसे जुड़ने के बाद में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगे चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद जब 1922 के अंदर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया 1920 और 22 के मध्य, तो वो असहयोग आंदोलन से जुड़े। लेकिन असहयोग आंदोलन चलने के बाद में जब वो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो इसकी वजह से थोड़े जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो आहत हुए। आहत होने के बाद में उन्होंने एक 1924 में संस्था की स्थापना हुई थी कानपुर के अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ जिसको आप कह सकते हैं, उसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोरा, राम प्रसाद बिस्मिल। वो उससे जुड़े और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने के बाद में चंद्रशेखर के पीछे अंग्रेज़ लग गए। अंग्रेज़ उनके पीछे ऐसा कहा जाता है कि लगभग 700 से ज़्यादा जो सैनिक है वो चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे उन्होंने लगा दिए। तो फिर वहाँ से अपने गांव से चंद्रशेखर आज़ाद वो चले गए ओरछा, जो एमपी में जगह है वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में अपना छद्म नाम रखा और वहाँ पे वो क्रांतिकारी गतिविधियाँ उन्होंने जारी रखा। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक मुखबिर था जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद का दोस्त था, वीरभद्र तिवारी, वो अंग्रेज़ों का मुखबिर बन गया। तो उस पर जो चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र थे रमेश चंद्र गुप्त, उन्होंने उस पर गोलियाँ भी चलाई। लेकिन वो वीरभद्र तिवारी है वो तो नहीं मरे और वो रमेश चंद्र जी है वो लपेटे में आ गए। तो उनको इस कारण उनको 10 साल की सज़ा हो गई। फिर उन्होंने शाहजहाँपुर के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को, वो ट्रेन लूटने की योजना बनाई। अशफाक ने मना किया था ट्रेन नहीं लूटने के लिए, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं माने और उन्होंने ट्रेन लूटने का प्लान बनाया। तो उन्होंने ट्रेन लूटी, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो तो पकड़ में नहीं आए और वो चारों दोस्त पकड़ में आ गए। उनमें एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये चारों दोस्त पकड़ में आ गए और अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी। तो जब इनको 1925 में वो ट्रेन लूटने के बाद में पकड़ लिया, इनको फांसी हो गई। तो उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था HRA, इसको उन्होंने बनाया हिंदुस्तान। इन्होंने कहा कि अब एक विचारधारा से काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने अलग अलग जो संगठन थे उनको मिला के उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में उसकी स्थापना की उन्होंने, जिसके संस्थापक थे सुखदेव सिंह, राजगुरु,
भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो उन्होंने वहाँ पे 1928 में इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना के बाद उन्होंने लाहौर में जाके 17 दिसंबर 1928 को जो लाला जी की जो हत्या हुई थी लाहौर में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे एक एक जो लाठी है वो आपके ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील की तरह चुभेगी, वो एक एक कील की तरह साबित होगी वो। तो उन्होंने वो वहाँ पे मेजर था सांडर्स नाम का एक वो अंग्रेज अधिकारी था, तो उसको मार दिया। उसका एक अंगरक्षक था चन्न सिंह, वो भी मोटरसाइकिल लेके भाग रहा था, लेकिन उनको पीछे भाग के उसको भी उन्होंने, अंगरक्षक था वो, उनको मार दिया। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय असेंबली थी दिल्ली में, उसको जगाने के लिए उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में बम फेंका, जिसका सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बम फेंका और वो दोनों पकड़ में आ गए। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद के जो 4 दोस्त थे वो भी पकड़ में आ गए, और जो भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, वो भी पकड़ में आ गए। तो उनको तो 4 को फांसी हो गई और ये 2 पकड़ में आ गए, इनको जेल हो गई। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद है वो अकेले रह गए। तो इन्होंने एक पर्चा चलाया, द रिवोल्यूशनरी, उसका उन्होंने छदम नाम से चलाया। उसके संस्था जो पर्चा बांटने वाले थे उनका नाम उन्होंने छदम नाम से रखा, विजय सिंह उन्होंने नाम रखा, और वो पर्चे बंटवाए। फिर जब इनको दोस्तों को जेल हो गई तो ये लगभग अकेले हो गए। और फिर इनके जो परम मित्र थे भगवती चरण बोरा, वो बम परीक्षण के अंदर उनकी है, वो बम परीक्षण करते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो वो फिर मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। पंडित नेहरू से मिलने के बाद में इनके दोस्त थे यशपाल और सुरेंद्र नाथ पांडे, उनको उन्होंने रूस भेजने की तैयारी की, जिसका खर्चा स्वयं नेहरू ने दिया। और ये बात जब चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पे गोली लगी थी, उस समय उनके पास में जेब में कुछ पैसे मिले थे, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो पंडित नेहरू ने उनको रूस भेजने के लिए पैसे दिए थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फिर जेल से छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अनेक प्रयास किए। फिर वो कानपुर में गए। कानपुर में उनसे मिलने के लिए जो शालीभद्र नाम के जो व्यक्ति थे वो उनसे मिलने के लिए पार्क में आ रहे थे। जैसे अंग्रेज़ों को उनको पता लगा तो उन्होंने गोली से जो शालीभद्र थे उनको मरवा दिया। उसके बाद में जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो दुर्गा देवी के माध्यम से गांधी जी से मिले, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह का और बटुकेश्वर दत्त को सज़ा माफ़ करवाने के लिए लॉर्ड इरविन से मांग करने के लिए गांधी जी ने मना कर दिया। तो उसके बाद में जो भगत सिंह है जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन में, प्रयागराज में, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में आनंद भवन है, वहाँ पे वो उनसे मिले थे पंडित नेहरू से, जिसका वर्णन स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने किया अपनी पुस्तक फांसीवादी मनोवृत्ति में। तो नेहरू से मिले। फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्होंने यहाँ के, जब आप भारत का संवैधानिक विकास जब आप पढ़ोगे तो यहाँ के जो कोई मैटर होता था वो वायसराय के बाद में आप इसकी अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल लंदन में। तो वहाँ पे उन्होंने अपील की। तो वहाँ पे उनके वकील थे, वकील उनका नाम था प्रिंट, उन्होंने वहाँ पे वो मुद्दा रखा, लेकिन उन्होंने वो अपील है वो खारिज कर दी। तो इसके बाद भगवती चरण बोरा है वो बम परीक्षण में मारे गए, और जो उनके तो बटुकेश्वर दत्त है, भगत सिंह है, वो जेल में आ गए। 4 दोस्त है उनको फांसी हो गई, एक बम परीक्षण में मारा गया। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो काफ़ी तरह से अत्यधिक रूप से टूट गए थे। जवाहरलाल नेहरू भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए, गांधी उनकी मदद नहीं कर पाए। तो फिर वो एक दिन शाम के समय पे बैठे थे अल्फ्रेड पार्क में, अपने जो मित्र थे सुखदेव राज, उनसे वो बात कर रहे थे। तो वहीं पे एक अंग्रेज अधिकारी आता है कर्नलगंज थाने की पुलिस लेके, उसका नाम था नोट बाबर, वो एक अंग्रेज अधिकारी था। तो उन्होंने आते ही आपस में गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास में भी एक गन थी जिसको वो कहते थे बरतुल बेगम, कि अगर मेरी प्रेमिका अगर कोई है तो वो है बरतुल बेगम। वो उस अपनी जो गन है उसको कहते थे बरतुल बेगम। तो उन्होंने अपनी बरतुल बेगम से 3 को लपेट दिया, 3 पुलिस अधिकारी थे उनको मार दिया। और जब उनके पास में सिर्फ एक गोली बची थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा
और आप मेरे को नहीं मार सकते, मैं आज़ाद ही मरूंगा। तो वो आज़ाद जन्मे थे, ज़िंदगी भर आज़ाद रहे थे, कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। और फिर उन्होंने जो अपने जो स्वयं की गोली है, बंदूक है, उससे गोली लगा के अपने आप को मार दिया और वो शहीद हो गए भारत माता की रक्षा के लिए। और वो भगत सिंह को छुड़ाने के लिए हरदोई जेल में गणेश शंकर विद्यार्थी है, उनसे भी मिले थे, अनेक उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। तो फलस्वरूप 27 फरवरी 1931 को भारत माता के एक सच्चे सपूत चंद्रशेखर आज़ाद ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वहाँ से उनको शमशान घाट ले जाके अंग्रेज़ों ने रातों रात उनका शमशान अंतिम संस्कार है वो कर दिया। जैसे ही दूसरे दिन प्रयागराज के लोगों को, भारत के लोगों को खबर मिली, तो उन्होंने रसूलाबाद जो शमशान घाट है वहाँ पे जाके उन्होंने पूरे प्रयागराज में उन्होंने एक रैली निकाली, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, उन्होंने पूरे भारत को है वो धक्का लगा था कि एक सच्चे सपूत है वो आज भारत माता की रक्षा करते हुए आज शहीद हो गए। तो ये है हमारी आज़ादी के किस्से। कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के संघर्ष करके भारत माता को और आप हम सबको ये आज़ादी, ये संविधान, ये बोलना चालना, लिखना पढ़ना, सब चीज़ों का अधिकार हमें इतने संघर्ष के बाद मिला है। तो उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को, वो शहीद हो गए थे 27 फरवरी 1931 को। और चूँकि वो भगत सिंह को नहीं बचा पाए थे, उन्होंने अथक प्रयास किए थे। उसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था उसके कारण उनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद उनको नहीं बचा पाए, लेकिन गांधी अपनी जगह सही थे, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह सही थे, भगत सिंह अपनी जगह सही थे, सबकी जो विचारधारा है वो सही थी और हमें प्रेरणा भी देती है। उसके बाद में माननीय भारत सरकार ने 1988 में उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, और आज उनका जन्मदिन है। तो अब हम जैसे जैसे क्रांतिकारी हमारे भाई हैं उनका जन्मदिन, पुण्यतिथि आती रहेगी, निर्वाण दिवस आते रहेंगे, तो उन पे हम बातें करते रहेंगे। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है और अभी थोड़ा अगर पीछे अंधेरा वगैरह आ रहा है तो उसको आप माइंड नहीं करें, जो मैं बात बता रहा हूँ आप उसको गौर फरमाएं। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट में बताएं, कुछ कमी लगे, कुछ जानकारी आपको कोई बोलने में मेरे से नाम में थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।